इस वक्त बदरपुर विधानसभा में अवतार सिंह बढ़ाना जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बेटे अनिल बढ़ाना को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है बदरपुर विधानसभा से, जो कि 4 बार पहले सांसद रह चुके हैं और 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, बदरपुर विधानसभा चुनावों को लेकर, यहाँ के मुद्दों को लेकर और मौजूदा राजनीति को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम हमारे चैनल के ऊपर। शुक्रिया जनाब, आपने हमें समय दिया और हमें पता लगा कि हमारा परिवार में यहाँ भी रहते हैं, हमारे रिश्तेदार यहाँ भी हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे, इस उम्मीद से आया था। अल्लाह ने मेरी दरख्वास्त सुन ली और इंशाल्लाह आप जिताकर भेजेंगे, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। जी जी जरूर, पूरे और हम विश्वास जैसा कुछ भी हो, तुम तो मेरे हिमायती हो सकते हो और वास्तविकता की बात कह सकते हो कि मेवात में हर दर्द के मौके पर, हर दुख के मौके पर, जब भी मेवात में कभी मसला हुआ, छाती लगा के मैं मेवात के लोगों की लड़ाई लड़ी, कभी परवाह नहीं की मैंने। बड़े बड़े मौके आए। तो आज मैं फिर इस बदरपुर से मैं छोटे से बच्चे की तरह इसकी तरह था, इस वजह में मैं यहाँ लीडर हो गया था। अवाम की मेहरबानी रही और पार्टी का बहुत प्यार मिला मुझे। तो मैं बोलता हूँ, देश में जाता हूँ, मैं मेवात की उस मिट्टी में पला हूँ, उस मिट्टी में जन्मा हूँ जिसका इस्लामी तबलीगी जमात का दुनिया में प्रचार करने वाला हूँ। उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, मेवात का हूँ। तो सर, ये तो आपसे आप मेरा सिंगार है और बड़ी और सही बात ये है कि तैयब हुसैन साहब के सामने कांग्रेस का किसी उम्मीदवार की औकात नहीं होती थी, वो पर्चा भरने चला जाए, खुर्शीद साहब रो। और अल्लाह के हुक्म से दोनों हराए मैंने। जब आप मेवात की जुबान में आ गए तो आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई ये जो अभी आपने अपना छोरा प्रत्याशी बनाओ बदरपुर विधानसभा से, और आपको अपना कहना यूँ है कि आपको जन्म राजनीति में कांग्रेस पार्टी से हुआ है ना, यूँ सच्चे बात है। अब ये छोरा भी आपने राजनीतिक में जो उतारा हो या कोई जन्म भी क्या है कांग्रेस में। मैं तो एक बात बताऊंगा भाई, करने वाला तो अल्लाह है, वाई के हुक्म से हुआ जो कुछ हो। हमने सीखो है, हमारे बुजुर्गन ने, बड़े ने बताई है हमें कि हम मेवात की उस धरती में पैदा हुए। अब मैं अपने बेटा लो या इन अपील कर उनको आया हूँ कि भाई अब मेरे बेटा करे, अब आपकी सेवा करेगा। और अगर करी हो मैंने तो मेरा बेटा भी करेगा, अगर मैंने नहीं करी तो फिर मेरे बेटे का मतलब क्या है। यह बात है। तो भाई इन भाई से बता दीजिए, मेरी सच्चाई बता दीजिए कि मैंने कुछ मेवात का, दुनिया के अवाम का, हिंदू का, मुसलमान का, हर जात और बिरादरी का, किसान और मजदूरों के लिए मैंने पहला आदमी हूँ जो ये कह के चला आया। तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था, बीजेपी में MLA था मुजफ्फरनगर से। और जब किसानों पे जुल्म हुआ, मैंने कहा उनको कि ये आप किसानों की बात नहीं सुन सकते, 2 मिनट अपनी बात कहते हैं तो किसानों की बात सुन लीजिए। 700 किसान मर गए और आपने उनकी बात नहीं पूछी। अगर आपका आवाम को ये डर था कि भाई किसानों को बर्बाद हो जाएगा तो उनको तसल्ली देते आप। मैंने कहा मोदी जी और योगी जी, ये ठुक्के पे रखता हूँ इस पार्टी को। ये रिजाइन करके चलाया था, 3 साल MLA से रिजाइन मंजूर नहीं हुआ मेरा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर नहीं हुआ। 19 में फिर मैं चुनाव लड़ा, प्रियंका गांधी जी कहने से डिक्लेयर हो गई थी 10 दिन पहले मेवात फरीदाबाद की टिकट। और उसके बाद उनकी काटी राहुल जी ने मुझे लड़ाया और आज मेरे बेटे को लड़ा रहे, बुला के लड़ा है। तो अगर देखा जाए तो आपने वो दौर कांग्रेस पार्टी का शुरू जमाने से लेकर अभी 2025 तक देखा है और तकरीबन 67 साल के आसपास आपकी उम्र हो गई। राजीव गांधी जी के साथ आप रहे, उनके साथ आपने काम किया। वो राजनीति में और आज की राजनीति में अगर ये कहा जाए कि अर्श और फर्श की राजनीति थी कांग्रेस पार्टी की, वो उस समय वो उरूज पर थी, लेकिन अभी ग्राफ राजनीति में कांग्रेस पार्टी का काफ़ी नीचे चला गया, खास करके दिल्ली विधानसभा चुनावों में जैसा 2020 में हुआ, 2015 में हुआ, अभी 2025 का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आपको उन्होंने टिकट दिया बदरपुर विधानसभा से। तो अभी इस दौर की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को किस तरह लेते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज राहुल जी ने जो कुछ नई कांग्रेस का रूप बदलने का जो काम किया है, उससे उम्मीदें जगी हैं। और मोदी जी का और जो प्रचार था, जो मीडिया था, जो सब कुछ था,
उन्होंने जनता को ऐसा प्रभावित कर लिया था कि सारी देश की जनता, उन चीज़ों में नहीं जाता मैं, लेकिन उनको देश की जनता ने उनसे बड़ी उम्मीदें की और बहुत कुछ सोचा कि बहुत कुछ इस देश में होगा, लेकिन उसको जनता के प्यार को, आशीर्वाद को वो एक दिशा में खींच कर ले गए, जो इस मुल्क के लिए वो दिशा मंजूर नहीं है यहाँ के आवाम को। लेकिन कुछ लोग हैं, जिस तरह की राजनीति हुई, फिर से मुझे उम्मीद करता हूँ, मैंने तो सब कुछ देखा है, सड़क भी देखी है और शिखर भी देखा है। मुझे ये उम्मीद लगती है, इसी उम्मीद के लिए मैंने अपने बेटे को कहा, जाओ राहुल गांधी जी, अगर आपको जो ड्यूटी लगाते हैं, मैं तो राहुल जी की काम लोकसभा नहीं लड़ी, मैंने कहा था मैं पार्टी ज्वाइन की है, राहुल जी के साथ काम करूंगा। फिर हरियाणा के चुनाव हुए, मैं नहीं लड़ता। अब मुझे बुला के कहा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं राहुल जी के लिए, पार्टी के लिए काम करूंगा। हरियाणा में होती, अगर इनकी बात समझ में आती तो हरियाणा में सरकार कांग्रेस की होती, फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस में होती। अब इस बदरपुर में और उत्तराखंड को मैंने कहा है कि यहाँ को ढूंढना चाहते तो कुछ परिवर्तन लाओ। वो राहुल जी परिवर्तन की तरफ आ रहे हैं और देश भी इस बात को सोचने लगा है। अब समझ लीजिए कि अभी 60% लोग इस बात को सोचने लगे हैं कि ये जो पार्टी और दल का माहौल है इस देश में, उससे मुल्क की हिफाजत नहीं है, मुल्क के आवाम की हिफाजत नहीं है। वो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी भलाई के लिए एक ऐसा दौर जो देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर बदरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस से आप आए, आम आदमी पार्टी से चौधरी राम सिंह नेता जी मैदान में हैं, उधर से भाजपा प्रत्याशी नारायण दास शर्मा मैदान में है। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला समझें कि बदरपुर विधानसभा पार्टियों के लीडरों से, उन पार्टियों के लीडरों से उनसे पूछ लेना कि बढ़ाना के बारे में आपका क्या कहना है। तो आप बदरपुर विधानसभा को मिलेगा। मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा बेटा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने तय किया कि बदरपुर से आपको चुनाव लड़ना है। ये राजीव गांधी जी ने मुझे कहा था मेवात से चुनाव लड़ना है। अब सोनिया गांधी जी ने कहा था आपको मेरठ से चुनाव लड़ना है। जहाँ कोई नहीं लड़ता था वहाँ अवतार सिंह भड़ाना लड़ता है। तो बदरपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि मैंने 40 बरस इस बदरपुर से शुरुआत की थी राजनीति। सामने मेट्रो खड़ी है मेरे ऑफिस के सामने, फ्लाईओवर पहला है, आली से शुरू होता है, 4.5 किलोमीटर का फरीदाबाद आगरा तक यहाँ क्या आलम था। वहाँ से जितने विकास कार्य किए हैं बदरपुर से शुरू हुआ था। अब मेरे बेटे को भी उन्होंने बदरपुर ही दिया है, बदरपुर से वो अपनी सफ़र तय कर लेगा, फिर मेवात की तरफ निकल जाएगा। तो बदरपुर में रहने का नहीं है उनका, मेवात भेज देंगे फिर आप उन्हें। और नेचुरल है वो, तो भाई ड्यूटी तो पार्टी लगाती है। अगर पार्टी ने हमें जो ड्यूटी लगाई राहुल जी ने, राजीव जी ने, वो हमने खिवाई। उसके बाद हम कश्मीर पहुँचे, हम देश पहुँचे, दुनिया देखी। अब ये पहली सीढ़ी है, आप जिता के भेज देंगे तो ये शिखर की तरफ निकलेगा, आवाम की और लोगों के लिए सेवा करेगा। किसी से कभी लिया नहीं कुछ, उसके ऊपर वाले के हुक्म से हम देने वाले रहे। और उस गरीब के, आवाम के हमने कुछ नहीं देखा। गरीब आवाम, हर जात और बरादरी के नौजवानों को, किसानों को कुर्बानियाँ दी हैं हमने। पार्टी और दलों की बात नहीं समझी, उस पर हम लड़े हैं। तो हम ये उम्मीद करके आए कि बदरपुर के लोग फिर एक मौका देंगे मेरे बेटे को। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना जी। और ये बताना चाहेंगे कि देश में खास करके दिल्ली के अंदर इस समय एक प्रचलन चल रहा है। चौधरी मतीन अहमद ने अपने बेटे चौधरी जुबैर को मैदान में उतारा और हसन अहमद ने अपने बेटे अली मेहंदी को मैदान में उतारा है। मेरी 4 पीढ़ी में कोई मेंबर पंचायत नहीं बना। राजीव गांधी जी ने मुझे बुलाकर पहली बार राजनीति में मेवात से MP बनाया। कोई नेता नहीं था मेरे परिवार में, और मैं पहली बार राहुल गांधी जी ने उसको बुलाकर कहा कि तुम बदरपुर से जाओ, चुनाव लड़ो। तो ये एक सौगात दी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अवतार सिंह भड़ाना जी के बेटे को कि आप जाओ, उनके आदेश पर बदरपुर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी में दिल्ली की जनता किसको चुनती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं तारिक नासिर, आपका खैर मकदम।